ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बहुत शुक्रिया बेटा। हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अदर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन इन ड्यू टाइम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेक्शन है इसमें जो लास्ट टाइम हम एक शीट डिज़ाइन कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो चूँकि टाइम थोड़ा सा हमारा कंप्लीट हो गया था, तो कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे टेक्स्ट के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी पेंडिंग चली गई थी। तो पहले हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और ताकि वो जो लास्ट हमारी टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, और फिर उसके बाद जो है वो हम जो है आपका जो LMS पे कोर्स पेज है उसको एक नज़र डालना चाहेंगे, ताकि आप जो अपना वर्क है वो कैसे सबमिट करेंगे। कुछ और स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वी आर वर्किंग ऑन दिस ड्राइंग, और हमने क्या किया था कि हमने एक जो टेक्स्ट बुक है, थोड़ा देर टेक्स्ट बुक की तरफ ले जाता हूँ। टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर 2 है, ओके, तो हमने जो है एक शीट डिज़ाइन जो अपने प्रोजेक्ट के लिए और अपनी ड्राइंग के लिए एक शीट जो है वो बनाई थी। उसके लिए हमने ये फिगर 2.1 है, इससे थोड़ी सी मदद ली थी, और इसी तरीके से हमने जो टाइटल ब्लॉक है, टाइटल ब्लॉक के लिए हमने फिगर 2.2 जो है इसकी डायमेंशंस जो है वो यूज़ की थी। अच्छा, इस ड्राइंग को बनाते हुए हमने एक काम जो किया था वो ये किया था कि हमने एक लेयर 1 बनाई थी, और उस लेयर 1 के ऊपर रहते हुए हमने इसकी जो ग्रीन कलर में हमने जो वर्क किया था वो सारे का सारा इस लेयर में। कुछ और स्टूडेंट भी आ रहे हैं, एक मिनट उनको भी
कुछ स्टूडेंट का कनेक्शन इतना बेहतर नहीं लग रहा, जैसे जो है वो उनके बार मल्टीपल्स आ रहे हैं। ओके, एनी हो, सो इन ग्रीन लेयर 1 जो है वो हमने काम किया था, जिसमें हमने जो है वो ग्रीन कलर की जो लाइंस हैं वो इस लेयर में ड्रॉ की थी। और इसी तरीके से आप लोग को फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक और लेयर ऐड की जो कि ब्लू कलर की है। इस ब्लू कलर की लेयर में मैंने फिर ये टेक्स्ट लिख दी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि आप जो है वो हमें बताएं कि आपने ये टेक्स्ट कैसे इसमें जो है वो ऐड किया है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ये जूम, मैं यहाँ से जो है ये टाइटल का जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और इसमें अब आपको ये टेक्स्ट जो है ये ब्लू कलर में जो है ये नज़र आ रही है। ये लेयर 2 के अंदर हमने ऊपर से देखें लेयर 2 सेलेक्ट की हुई है और इसके अंदर हमने ये जो टेक्स्ट है इसको हमने लिखा है। अभी चूंकि मैंने इसको फ्रीज किया हुआ है तो इसलिए ऑब्जेक्ट जो है ना इसके ऊपर लॉक हुआ हुआ है। तो मैं लेयर्स में जाके पहले इसको अनफ्रीज कर लेता हूँ, यानी पहले मैं इसको जो है वो अपने लिए एडिटेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ से लेयर 2 में जाके मैंने लॉक हटा दिया है। अब मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ किसी भी, इसके ऊपर मैं जो है वो क्या कहते हैं, इसको सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये फिर मुझे बताएगा कि आप इसमें क्या चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसमें लिखा है, ये कोर्स का टाइटल है CSE 211 कैट 2021 स्प्रिंग सेमेस्टर, और इसका मैंने जो फॉन्ट साइज है वो 3 रखा है। टीचर का नाम लिख दिया है, डिपार्टमेंट लिख दिया है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी लिख दिया है और इसको मैंने ओके कर दिया। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा माउस की मदद से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो ये मुख्तलिफ जो नाम लिखे हुए हैं ये मैंने ऐड किए। अच्छा, इनको ऐड करने का तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पे जो है वो छोटा सा यहाँ पे ड्राइंग टाइटल ऐड कर देता हूँ इसमें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, यहाँ जाके मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, एनोटेशन, इसके बाद यहाँ एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, एम टेक्स्ट, इसको मैंने क्लिक किया। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो ये मुझे है कि आप आप बताएं कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि ये ड्राइंग टाइटल जो है ये यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो और इस पॉइंट तक जो है ये दोनों पॉइंट मुझे बताने पड़ेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी। माउस की मदद से मैं बता दूंगा। और यहाँ जाके मैंने इसको 2 पॉइंट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज A4 साइज ड्राइंग शीट। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नजर आ गया A4 साइज ड्राइंग शीट। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको जो है वो मूव कर सकता हूँ माउस की मदद से। तो ये यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसका साइज चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका साइज 3 हो जाए, तो 3 साइज करके मैंने ओके कर दिया। अब ये 3 साइज में हो गया है और साथ साथ ये 2 लाइनों में आ गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से थोड़ा सा पकड़ के आगे कर देता हूँ, तो अब जो है ये एक सिंगल लाइन में हो गया है। थोड़ा सा इसमें माउस को थोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे
ताकि हमें जो है वो थोड़ा इसको मूव करने में आसानी है। इसी तरीके से इसको चाहे तो मैं डिलीट कर दिया। ड्राइंग टाइटल जो है वो मेरा A4 साइज ड्राइंग शीट है, तो इसको मैं यहाँ लेके ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा सा बेहतर लगे। ओके, यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया। अच्छा, जब मैं ये काम कर लूँ तो मैं ये चाहूँगा कि इस जगह पे कोई चेंज जो है वो कोई और है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो इसको मैं सेव करना चाहूँगा। इसको मैंने अपनी गूगल ड्राइव में सेव कर लिया है। अब मैं दोबारा से लेयर्स की प्रॉपर्टी में जाऊँगा और ये जो लेयर है इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, इसको लॉक कर दूंगा। अब मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद मैं दोबारा से मॉडल लेयर है या जीरो लेयर है उसमें जाके अपनी ड्राइंग में जूम कर दूंगा। इस तरीके से मैं इसमें कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकता हूँ और टेक्स्ट के लिए एक अलग लेयर भी बना सकता हूँ। लेयर के साथ वर्किंग में एक अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहे तो लेयर जो है उसको यहाँ से हाइड कर दें। जब आप लेयर्स को हाइड कर देंगे तो वो लेयर तो अब आपके पास मौजूद होंगी, लेकिन आपकी जो वर्कशीट है उसके ऊपर वो लेयर्स जो है वो नज़र नहीं आएंगी। अब आप आराम से ड्राइंग बनाएं और ड्राइंग बना के जब वो कंप्लीट हो जाए आपकी ड्राइंग, तो आप फिर दोबारा से लेयर्स में जाके और उन लेयर्स को आप ओके कर दें। ठीक है, यानी उनकी जो हिडन लेयर है उनको हटा दें और फिर वो आपकी जो शीट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बताने का आपको मकसद ये है कि हर लेयर के ऊपर इंडिविजुअली हम काम कर सकते हैं और लेयर्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा प्रोजेक्ट में ज़्यादा भी हो जाती हैं। जैसे हम अगर एक ड्राइंग बना रहे हैं 3 हिस्सों में, तो हम हर हिस्से के लिए एक अलग लेयर बना सकते हैं और इस तरीके से जो टेक्स्ट है उसके लिए एक अलग लेयर बना लेंगे। अगर हम एक जो है वो ड्राइंग ऐसी बना रहे हैं जिसमें एक किचन फॉर एग्जांपल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किचन के अंदर दीवार भी होती है, किचन के अंदर जो है वो रास्ता भी होता है गुजरने का, किचन के अंदर जो है और भी कई आइटम्स होते हैं। तो हर एक के लिए, हर एक आइटम ग्रुप के लिए, कैटेगरी के लिए हम एक अलग लेयर बना सकते हैं। तो ये तो एक हिस्सा इसका कंप्लीट होता है। मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है यहाँ पे तो वो काइंडली पूछ लें। जी बेटा, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जी एहसन, आप कोई सवाल पूछना चाह सर जब हम जी जो बोल रहे थे बोले, यहाँ नजर नहीं आया मुझे कौन बोल रहा है ना। जी सर जब हम लेयर्स पे काम करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट हम जो डायग्राम्स बनाएंगे वो लेयर में एडजस्ट होंगी या डिस्टॉर्ट तो नहीं करेंगे इसकी लाइंस या टेक्स्ट वगैरह को? आपका सवाल पहले जो है वो समझ लेते हैं। आपका सवाल ये है कि लेयर पे जब हम काम कर रहे होंगे तो प्राइमरली जो है वो मिक्स तो नहीं हो जाएगी, यानी लेयर अगर 1 पे काम कर रहे हैं तो लेयर 0 पे और लेयर इस तरह। देखिए इसमें जो है वो आप चूँकि क्रिएटर हैं इस ड्राइंग को आपने बनाया है, तो आपको ये ज़हन में रखना है कि किस लेयर पे रहते हुए आपने किस पार्ट के ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेयर 0 है इस वक्त, तो लेयर 0 ड्राइंग की लेयर है। अब आप इस पर ड्राइंग पे काम करेंगे। अगर आप इस लेयर में रहते हुए दूसरे पार्ट्स को ज़रूर टच कर सकते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन जो है उनको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि ब्रेक करके करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइनों पे काम, ये जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज पे काम करना है तो आपने एक अलग लेयर बनाई हुई है, इस पे रहते हुए काम करेंगे और इसी तरीके से टेक्स्ट पे इस रहते हुए।
और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि मेरी जो लेयर्स है वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ काम करते करते आपको याद आया कि अरे इस यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं भूल गया था, या यहाँ मैं चेंज कर लूँ तो वो अच्छी रहेगी। तो आपने चूंकि उस लेयर को लॉक किया हुआ है ना, तो वो आपको यहाँ उसके अंदर जो है ना वो चेंजेस नहीं करने देगा, बल्कि उसमें आपके लिए मैसेज आ जाएगा कि ये जो है ये तो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपने लॉक किया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो ड्राइंग के जो सॉफ्टवेयर हैं और भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलाउ करते हैं लेयर को हाइड करना, लेयर को लॉक करना, इस तरीके से। तो ये थोड़ा काम में सहूलत पैदा करता है और चीज़ों को अलग अलग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे अंदाज में हो जाती है। जी खालिद, और कोई आपका सवाल है? नो सर, थैंक यू। जी बेटा, इब्रार आप बताएं, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर, थैंक्स। ओके, अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपने अपना रिजल्ट सबमिट करवाना है ना। तो जब आप अपना रिजल्ट सबमिट करवाएंगे तो कैसे होगा, उसके लिए एक छोटी सी गाइडलाइन हमने प्रिपेयर की है, और वो गाइडलाइन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में एक्सरसाइज 20 के नाम से। अगर मैं एक्सरसाइज 20 पे चला जाता हूँ क्विकली, ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो एक्सरसाइज 20 पे मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। जी, एक्सरसाइज 20 अब मेरे सामने है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट यूजिंग लेआउट 2। अच्छा, ये लेआउट 2 है ना, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ ये इस पेज में, तो ये जो प्रिंट स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पेस्ट किया हुआ है, यहाँ लेआउट 2 आपको बॉटम में नजर आएगा। अगर आप देखें ना, बॉटम में नजर आएगा। और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ये ड्राइंग इस तरीके से एक जैसे वो पेज होता है ना ड्राइंग, वो ग्रिड एक ग्राफ पेपर होता है, तो उसमें ये मुझे अपनी ड्राइंग नजर आएगी। इसके साथ मैंने कुछ और भी ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए, जैसे प्लॉट टू पीडीएफ करते हैं, क्योंकि आप पीडीएफ जमा करवाएंगे। उसमें आप जब लेआउट 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इसमें आपने प्लॉट टू पीडीएफ पे क्लिक करना है, तो फिर आपके पास इस तरीके से एक ड्राइंग जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखें ड्राइंग टाइटल ये हमने मॉडिफाई कर दिया है अपनी ड्राइंग में। तो इस ड्राइंग को मैं प्रिंट करता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन है लेआउट 2 का, लेकिन उसके लिए पहले मैं ये फ्लोट हाइड करना चाहता हूँ। अब आपको पूरा जो पेज है ये नज़र आ रहा होगा। मैं लेआउट 2 में जाता हूँ, और लेआउट 2 में जाने के बाद मैंने यहाँ प्रिंटर ऊपर बना हुआ है प्लॉट टू पीडीएफ, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब ये इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास में, करंट लेआउट और स्केल 1:1, नन, A4 साइज, लैंडस्केप। ठीक है, अब इसमें मुझे ये चेंज कोई चीज मास्टर पहले ऑप्शन के। ठीक है, तो अब मैं इसको कहता हूँ कि प्लॉट टू पीडीएफ, पीडीएफ पे प्लॉट करो, करंट लेआउट प्लॉट टू पीडीएफ। अब ये पीडीएफ बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, पीडीएफ इज जनरेटिंग, और फिर यहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि पीडीएफ इज नाउ अवेलेबल। ओके, पीडीएफ इज नाउ रेडी, लेआउट टू पीडीएफ इज नाउ रेडी। डाउनलोड कर लें आप इसको। जब आप इसको डाउनलोड करके आप इसको देखेंगे तो आपको ये अपनी ड्राइंग जो है ये नज़र आएगी। तो ये पेज जो है ये आपने जमा करवाना है। अगर आप देखें इसमें आपको जो है ना वो एक आपकी जो ड्राइंग है इसके गिफ्ट जो है ये एक नज़र आ रहा है, एक छोटा सा ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है। ये वो आपका ड्राइंग का जो एरिया है जो हमने प्राइमरीली सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट होगा। इस डॉक्यूमेंट को आपने जो है वो अपलोड करना है और इंश्योर करना है कि इस ड्राइंग के अंदर आपका नाम है। थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो नाम है ये किस जगह पे होगा। आप देखिए कितना क्लियर जो है, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ तो कितना क्लियर इसमें आपको नज़र आ रहा है।
ठीक है, इस जगह पे आपका नाम होगा और डेट होगी। तो जब आप ग्रुप में काम कर रहे होंगे तो ग्रुप में फिर आपका स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये डॉक्यूमेंट जो है ये LMS के ऊपर अपलोड करेंगे। तो बेटा यहाँ कोई सवाल है आपके ज़हन में? यस सर, ये जो लास्ट में आपने सर ये बताया, ये दोबारा रिपीट कर देंगे सर? ये डिजाइन के ऊपर जब सर नाम और डेट के आगे क्या लिखना सर? इसके अंदर जो है वो आपको स्टूडेंट नेम लिखना होगा। यहाँ पे ना सर डिजाइन के अंदर तो हम लोग लिख देंगे, तो उसके आगे सर जो है वो आपकी ड्रा ड्रा इसको जो छोड़ चेक दीजिए, वगैरह वो आप छोड़ देंगे? इसको वो छोड़ छोड़ दीजिए, देंगे? छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज को ओके सर। करके देख लेते हैं। मुझे कोई स्टूडेंट अपना किसी एक स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं मॉडल पे चला जाता हूँ जो मेरा दोबारा वापस लेके आएगा मुझे इसके ऊपर। फिर मैं लेयर्स में जाके जो मेरी टेक्स्ट की लेयर है इसको मैंने अनलॉक कर दिया है और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर लेयर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद मैं जूम कर लेता हूँ ताकि उस एरिया में चला जाऊँ जहाँ मैंने जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है। ये इस जगह पे मैं पहुँच गया हूँ, ठीक है। अब मैंने अगर मैं पहले लिख चुका हूँ तो मैं उसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैंने जो है वो अभी नहीं लिखा यहाँ पे तो मैं यहाँ एक कमांड M टेक्स्ट के नाम से कमांड लिख के एंटर करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आप मुझे बताएं कि कहाँ आप लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जाके मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा और एंड पॉइंट दूंगा तो वो फिर लिखना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं इसमें लेट से 1 पॉइंट में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लिखना चाहता हूँ। जी, किसका नाम लिखूं बताएं जरा। खालिद का लिख देता, चलो खालिद, खालिद मलक। और खालिद आपका CMS ID क्या है? सर 11/20/20। 11/20/20 और डैश 2020। जी सर, जस्ट 11। 11 है जस्ट? यस आप दोबारा बताएं जरा, ये आवाज नहीं आई सही। सर, जस्ट 11 और आगे ईयर है 2020। 11/20/20, ठीक है। आपने 1 रखा और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ गया मुझे, ठीक है। अब अगर आप चाहे तो इसको यहाँ से कोने से पकड़ के थोड़ा सा इसको मूव भी कर सकते हैं। एक मिनट, दोबारा से पकड़ते हैं इसको और दरमियान में आप इसको एडजस्ट कर लें जिस भी जगह पे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा थोड़ा सा माउस जो है ये ज़रा इशू कर रहा है, नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको, ये अब आपका नाम यहाँ लिखा हुआ नज़र आ गया है, ठीक है, आ गया है। आपने इसको सेव कर लिया अपनी वर्क को। और अब आप अपनी लेयर जो है इसको आप लॉक कर दें दोबारा और मॉडल लेयर पे आ जाए, ठीक है। दोबारा से जूम कर लें ताकि आप पूरी ड्राइंग देख सकें। इसके बाद आप लेआउट 2 पे जाएं और यहाँ इसको प्लॉट कर लें। जब आप इसको प्लॉट करेंगे थोड़ा सा ये टाइम मांगेगा क्योंकि ये बैकग्राउंड इंटरनेट पे किसी जगह पे ये कर रहा है। तो जैसे ही वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा आप उस PDF को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके जब आप उस PDF को बड़ा करके देखेंगे तो इसमें आपको आपका नाम जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, खालिद, खालिद मलक। अगर मैं इसको एक यहाँ पे ऐसे भी क्लिक करूँ तो अब भी ये देखें ये नज़र आ रहा है मुझे येलो कलर के बॉक्स में खालिद मलक लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आप किस तरीके से
ड्राइंग के ऊपर अपना नाम लिखेंगे। अगर आपने कोई और टूल यूज़ करते हुए इसके अंदर अपना नाम इधर उधर इंसर्ट किया ना, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी, अब ये आपके समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ें। मैं पूछना चाहूँगा एहसन से। जी बेटा एहसन, आप कुछ बताएं, आपका कोई सवाल है या? यस सर, आ गया। यस सर, नो सर, कोई और सवाल नहीं है, आ गया समझ सर। हम रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल कर देंगे, ताकि आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख के भी इसको अपने अंदाज में कर सकें। और मैं ये इसकी जो DWG फाइल है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसकी DWG फाइल जो है ये आपको दे देता हूँ, ताकि आप अपने पास कॉपी कर लें। क्योंकि जो हम A4 शीट पे काम कर रहे होंगे, तो सबके पास एक जैसी ही जो शीट है वो चली जाएगी। ठीक है। ओके सर। ये थोड़ा आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। अब मैं आप लोगों को LMS पे ले जाता हूँ। और LMS के अंदर कैट का जो हमारे पास ओके, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस कोर्स में मैं चला गया। इसमें आपके लिए हमने जो है ये बना दिया है एक मैनुअल, जिसमें आप मुख्तलिफ अपनी टास्क जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और जो है वो खालिद ने मुझे बताया था कि जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट इसमें प्राइमरी एक्सेस नहीं कर पाए, तो हम जो है उनका नाम हमने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग एक्सेस कर पाएँ। तो ये जो कैड प्रोजेक्ट टास्क असाइनमेंट 1 है, इसको हम आपके लिए जो है वो खुद ही कंप्लीट कर देते हैं। और उसको इस तरीके से हम कंप्लीट कर देते हैं कि हम आपको ये जो ड्राइंग्स हैं ये इसकी प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी गूगल ड्राइव है उसके अंदर मैंने ये जो टास्क जिस नाम से सेव की हुई है, ये मैंने इसमें की हुई है या आपके उसमें, एक जरा मुझे देखना पड़ेगा कि ये मैंने मैंने सैंपल्स के अंदर इसे सेव किया हुआ है। ये मेरा EDU का अकाउंट है। ओके, EDU के अकाउंट में कैट के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, और कैट के अंदर जो है ये डिफरेंट ड्राइंग्स रखी हुई है। तो इसमें बाकी की ड्राइंग्स तो नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये फोल्डर किस जगह पे है, देख लेते हैं। ड्राइंग को सेव कर लिया मैंने दोबारा। अब मैं ज़रा ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये मैंने कौन सी ड्राइव जो है ये मैप की हुई है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ठीक है। तो इस ड्राइंग का नाम टास्क P1 completed .dwg। ओके, तो टास्क P1 completed।
इसमें भी मैं सर्च कर रहे देता हूँ। अच्छा, इसमें तो DWG की एक ही ड्राइंग है। अच्छा, तो हैरानी की बात है, ये सेव कहाँ कर रहा है? ओके, मैं इसको सॉर्ट आउट कर लूँगा कि इसको जो है वो ओके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आई कैन डाउनलोड इट। ओके, सो दिस ड्राइंग हैज़ बीन डाउनलोडेड, और मैं ये चाह रहा था कि ये मैं आपके यहाँ पे इस ड्राइंग को जो है वो अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको अपने पास यूज़ कर सकें। ओके, इसी तरीके से मैं इसमें एक और फाइल जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, जिस पे अभी हमने काम किया है। ताकि ये पता चल जाए कि ये जो सैंपल है ये कैसा नज़र आएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप जब अपने LMS के पेज पे जाएंगे तो आपको ये ड्राइंग भी नज़र आ जाएगी, और साथ साथ उसकी जो लेआउट, डिज़ायर्ड लेआउट है, वो नज़र आ जाएगी। तो आपकी जो असेसमेंट्स हैं उसमें एक असेसमेंट तो आपकी सॉल्व हो गई। आपने बस इस ड्राइंग को अपने पास जो ऑटोकैड वेब ऐप है इसके अंदर आपने ओपन करना है, और उसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, और उसको दोबारा से प्रिंट आउट करके इसका ये जो प्रोजेक्ट टास्क असाइनमेंट्स हैं इनके अंदर अपलोड कर देना। तो इससे ये होगा कि आपका जो A4 एक स्टैंडर्ड जो शीट है उसके ऊपर आपका काम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तो वो टास्क थी जो अभी तक जो रिमेनिंग जो लास्ट वीक में हम वर्किंग कर रहे थे उसको अब हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ों को रिफ्रेश भी कर लिया है। बेटा, यहाँ आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जरा लैब टास्क के हवाले से गाइड कर दें कि अभी तक हमने 3 वो बनाई हैं फिगर्स, तो वो तीनों मिला के लैब टास्क बनी होंगी? अभी उस तरफ चलते हैं। आपका अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि एक दफ़ा जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर किसी के जहन में कोई और सवाल है तो वो एक दफ़ा पूछ ले, ताकि फिर हम उस दूसरी चीज़ की तरफ चले जाएं। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम जो अभी तक हमने आज का सेशन जो है इसके में कोई सवाल है आपके जहन में तो ओके, अगर नहीं है तो फिर हम दोबारा से, ये किस बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं पहचान नहीं पाया। सर मैंने पूछा था, नजमुल नजम ने साकिब। पूछा था। ठीक है नजम, आपको आपका सवाल बिल्कुल सही है। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम देख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि इसमें टास्क जो है वो कैसे डिफाइन की गई है। ये मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ। जैसे ही हम जो है वो प्राइमरीली हाँ, जो एक्सरसाइजेज और टास्क का जो सेक्शन है उस पर जब जाएंगे तो
इसमें जो है एक चीज़ जो हमने की है वो ये है कि आपको ड्राइंग और साथ उसका जो प्रोसीजर है वो बताया है और फिर ये करके भी दिखाया है ताकि आप उसको इजीली कर सकें। और इसमें हमने थोड़ा स्टार्टिंग किया था, फिर हमने एक ये ड्राइंग बनाई थी। अच्छा, ये ड्राइंग जो है ये फिर हमने कंप्लीट करके आपके लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसे नज़र आना चाहिए ना। अच्छा, ये जो आपके सामने अब नज़र आ रहा है स्क्रीनशॉट, इसके नीचे लिखा हुआ टास्क 1 कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो आप जो अपना पीडीएफ जमा करवाएंगे वो प्राइमरीली ये वाली टास्क, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये फिगर ये वाली चाहिए। और ये A4 शीट के अंदर आप इसको आप एडजस्ट कर लेंगे A4 शीट के अंदर, और उसके बाद आप जो है वो क्या कहते हैं उसे प्रिंट करके पीडीएफ में ये टास्क 1 आपकी जमा करवा देंगे। ठीक है नजम, आपकी समझ में आया ये एक टास्क 1? यस सर, आ गया समझ। आप आगे चलेंगे और एक्सरसाइज 4 में जो है एक नया ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट बनाना है। इस नए ऑब्जेक्ट की जो है वो आउटलाइन बता दी गई है कि ये आउटलाइन क्या हो, रेड कलर में है। अब आप इसको कैसे बनाते हैं ये आपका अपना जहन है, आपका अपना वो। लेकिन इसमें जो हमने एक चीज़ आपसे पूछी है वो ये है कि ये जो एक साइड है इसकी आप लेंथ हमें बताएंगे। इसकी लेंथ आप कैसे बताएंगे वो आगे जो कंप्लीटेड टास्क है ना उसमें बताया गया है। और ये बताया गया है कि आप कैसे करेंगे। आप एक मैयर का टूल है, वो मैयर का टूल जो है उसको यूज़ करते हुए करेंगे। और ये टास्क 2 जब आप कंप्लीट करेंगे तो टास्क 2 जो कंप्लीट होगी उसमें आप मेजरमेंट जो है ये ऐसे मालूम करेंगे। ये 3.88 इसकी मेजर आएगी। इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो दिया है ऊपर कि कैसे करेंगे, ठीक है। ये दिया है ऊपर कि एक पॉइंट ए है, उस ए पॉइंट के ऊपर जो है वो आप टाइप करेंगे कमांड लाइन पे 4.6 और ये रिलेटिव डिस्टेंस होगा और इसके साथ एक एंगल दिया हुआ है 41 एज यूज एनोटेशन टू फाइंड द लेंथ यूजिंग मेजर्स। इसमें जो खास बात है चूंकि ये आज हमने करना है तो करना है ऐसे मुराद ये कि ये इसमें जो एंगल दिया हुआ है ये 49 ये ऊपर वाला दिया हुआ है। लेकिन आपको पता होगा कि जो एंगल हम आमतौर पे क्या कहते हैं करते हैं, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है इसको आसानी से, जब हम कमांड काम करते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये 41 डिग्री है। ये 41 डिग्री वाला एंगल जो है ये यहाँ पे आपको इसमें नजर आ रहा है। ये जो हिंट दिया हुआ है ना इसमें 41 डिग्रीज, तो 4.6 लेंथ की लाइन 41 डिग्रीज के ऊपर लगाएंगे और ये लगाएंगे पॉइंट ए पे। और पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है ये